Good morning, everybody. Good morning. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Guys, you will have to wait because TY examinations are going on, and this is closing time, so we have to inform them, warn them about last 2 minutes, and close the link as well. So you guys will have to wait. I hope that's okay. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Okay, ma'am. हाँ बेटा, आपको ना 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा, टीवाई का एग्जाम है ना, तो अभी लास्ट 2-3 मिनट्स हैं, उनको मुझे ध्यान देना है। ओके, Okay, ma'am. यू गाइस बी इन द रूम एंड वेट कीजिए, ठीक है? Okay, ma'am. So I remember you, I remember हम लोगों ने डेवलपमेंट बैंक की मीनिंग कर ली थी, मेन ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे, ठीक है? अब हमने करना है अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन भी हमने किया था ना, कमर्शियल एंड डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, Yes, ma'am. yes. Yes. So now we have to do with different types of development banks in India. Okay, we are studying about development banks in India. So there is a very long paragraph for each one of them, but we don't have to do it so long way. What we have to do is हमने सिर्फ टाइप्स याद करने, कितने टाइप्स हैं। ओके, if you can quickly note down to whatever I say, it would be very better. I mean, आपने ना नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लेना बाद में, ओके? क्योंकि रिकॉर्डिंग को तो हम पॉज भी कर सकते हैं, और तब लिखते जाना कि मैम ने कैसे उसको फ्लो में बताया हुआ और हमने पेपर में कैसे लिखना है। ओके, सो if a short note comes or if a 10 marks answer comes as write a note on development bank, so what all you will write? You will write the meaning and functions of development bank, okay, in a few lines, and then you will start with important development banks institutions in India. So in that, you don't have to write everything about each of them. What you have to write is first, what is the type, its full form. So if you write IFSCI, okay, IFCI. So second thing you have to write its full form. So you can write number 1 type IFCI. Okay, in that you can write the full form of it. Okay, if so far you remember the date of its setting up, the launching date, if so far. If you don't remember, that's okay, because I really understand कि आप लोग को फिगर्स सबकी याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जंबल हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो अगर याद पड़ता है, देखो गलत मत लिखना, गलत लिखोगे तो -5 -2 ऐसा हो जाता है, तो आपने गलत नहीं लिखना है। नहीं याद पड़ता है तो मत लिखो। सो अगर याद पड़ता है सेटअप का डेट तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरी चीज क्या लिखनी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। मतलब आपने 3 चीजें लिखनी है, एक उसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म और उसका मेन ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। सो नंबर 1 इज IFCI, द फुल फॉर्म इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ इट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 1948 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स, ठीक है? और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देना, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है? जो जिनका प्राइवेट सेक्टर है और छोटे पैमाने पे काम करते हैं, और मीडियम मतलब छोटे से थोड़ा ऊपर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्केल पे काम करते हैं, तो उनको आपने मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना है, या तो मीडियम टर्म फाइनेंस 3 to 5 years, या फिर more than 5 years, which is known as long term finance. Finance means loan. Finance means उनको कैश देना, उनको फंड्स प्रोवाइड करना, so that they can grow their business, so that they can produce more and more goods. आई बात समझ में? स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, देखो कितना कुछ लिखा हुआ है। आप इतना सब पढ़ेंगे ना तो आप क्या हो जाएगा पता है, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे।
कि इसके फंक्शंस क्या थे, उसके फंक्शंस क्या थे, है ना। तो हम ये सब स्किप कर सकते हैं। ओके, हमने सिर्फ IFSCI के लिए क्या, IFCI के लिए क्या लिखना है, एक तो IFCI का नाम, मतलब फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट क्या नाम याद होना चाहिए, IFCI, फिर उसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, आर यू फॉलोइंग मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes, वेरी ma'am. गुड वेरी गुड। आपको चाहिए तो क्विकली भी नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट बैंक्स इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, फटाक से लिख दिया जब मैम ने बोला, और फिर फर्स्ट पॉइंट है उसमें IFCI, उसका फुल फॉर्म हम बाद में देख लेंगे, उसकी स्पेस छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद मेन उसका ऑब्जेक्टिव लिख दो, क्योंकि वो बीच में लाइन लिखी हुई है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो फटाक से नोट डाउन कर दो। ओके ओके, नाउ सेकंड इज ICICI। आपको पता है जो ICICI बैंक है वो डेवलपमेंट बैंक थी, आई मीन डेवलपमेंट बैंक करके शुरू हुई थी। उसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म तो आपने भूलना ही नहीं है, इतना अच्छे से सारे फुल फॉर्म्स को याद करना है कि कोई आपसे नींद में भी पूछे ना तो आपने आना चाहिए आंसर देने, ठीक है। सो इट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब सेटअप हुआ था ये, 1955। देखो कितनी पुरानी बैंक है ये डेवलपमेंट बैंक। और क्यों क्यों ये सेटअप हुआ था, इनका मेन पर्पस था, देखो फोर्थ लाइन पे लिखा हुआ है, टू एनकरेज एंड प्रोवाइड असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, गिविंग एड, एड बोलते हैं ना, AID, एड मतलब गिविंग हेल्प, मतलब गिविंग सपोर्ट, गिविंग हेल्प टू समबडी। ओके, अच्छा किसको, इनको इनको इनकरेज किसको करना था, कॉर्पोरेट सेक्टर्स इन इंडिया, जैसे रिलायंस टाटा कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, कॉर्पोरेट सेक्टर, समझ में आ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी प्राइवेट फर्म्स नहीं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल रिलायंस टाटा, वैसे कॉर्पोरेट फर्म्स को इनको डेवलप करना था, उनको एनकरेज करना था, फाइनेंस प्रोवाइड करना था कि आप जितना ज़्यादा कंपनी बढ़ा सकते बढ़ाइए, जितने ज़्यादा ब्रांचेस हर जगह ओपन कर सकते हैं कीजिए, फंड्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। आई बात समझ में? चलो ICICI तो हो गया, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ICICI के बाद क्या है आपका, थर्ड है IDBI। आपने सुना है IDBI क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्री, और वैसे भी बेसिकली सारी डेवलपमेंट बैंक्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ही होती हैं, मतलब ज्यादातर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। ओके, सो IDBI हैज अ फुल फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, so it was set up in 1964. Okay, if you remember that's good, but it's okay if you don't. Okay, see it acts as a development financing agency। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, can you see, it acts as a development financing agency, that means to whomsoever, to any company, if they require any funds for their development, for company's development, they can raise the funds from, they can take the help from IDBI। in addition इसके साथ साथ work of coordinating, supplementing and monitoring the operations of other term lending institutions in the country। अब इसमें ये भी देखना है कि जो दूसरे डेवलपमेंट बैंक्स है ना, छोटे छोटे डेवलपमेंट बैंक्स, टर्म लेंडिंग मतलब थोड़े टाइम के लिए वो लोन देते हैं, इंस्टीट्यूशंस मतलब वही डेवलपमेंट बैंक्स की बात कर रहा है ये। हमारी कंट्री में अगर कोई और भी छोटे छोटे ऐसे डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके ऑपरेशंस को, उनके काम को, उनके वर्किंग्स को कोऑर्डिनेट करना, मतलब देखना, नजर रखना, मॉनिटर करना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सप्लीमेंट करना मतलब उनको किसी हेल्प की जरूरत है तो उनको सप्लीमेंट, मतलब कुछ तो आई मीन किसी एक्टिविटी में उनको सपोर्ट करना, सो दैट दे कैन गेट हेल्प टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। आ रहा है समझ में आप सबको? ठीक है, IDBI का मतलब समझा, इनका मेन फंक्शन क्या होता Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके ना ऑब्जेक्टिव्स में आप ये भी लिख सकते हो, देखो, एक्सीलेंट सर्विसेज टू न्यू एंटरप्राइजेस। ये ना बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं, किनको,
न्यू एंटरप्राइजेस को, तो ये वाली पॉइंट जरूर लिखना आईडीबीआई में। कोई अगर कंपनी न्यू सेटअप हुई है ना, बिजनेस उन्होंने नया सेटअप किया है, तो उनको आईडीबीआई बहुत सर्विसेज दे सकती है। ठीक है, मतलब जो न्यू एंटरप्राइजेस है वो किसको अप्रोच कर सकते हैं? आईडीबीआई। सिर्फ आईडीबीआई को अप्रोच कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये उसका चार्ट दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं आपको चाहिए तो, लेकिन हम लोग फंक्शंस नहीं कर रहे। ईच वन ऑफ देम हैज नॉट टू बी स्टडीड डिटेल इन डिटेल। ओके, हमने सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। ओके, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट रोल, कि उनका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है ना, अब 4th पॉइंट पे जाते हैं। नाबार्ड, इसको तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बहुत अच्छे से, इसकी तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ था पहले भी। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक नेशनल फॉर, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड यस रूरल डेवलपमेंट। यस, वेरी गुड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेम इटसेल्फ सेज। नाबार्ड का ये फुल फॉर्म जो बता रहे हैं ना आपको, ये एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए बैंक बनाई गई थी। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। देखो ये है ना, इनफैक्ट दूसरी बैंक्स को भी देखती है कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, रूरल एरियाज में कितना डेवलपमेंट लाया गया है पास्ट 4 इयर्स में, 5 इयर्स में, पास्ट 1 ईयर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनफैक्ट इट इज वर्किंग एज अ सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ओके, फॉर अदर डेवलपमेंट, छोटी छोटी जो बैंक्स होती है ना उनके लिए। तो नाबार्ड इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये अपेक्स है, मतलब ये सबसे ऊपर है, और ये उन दूसरी बैंक्स को भी देखती है, इनके अंडर में दूसरी बैंक्स भी आती हैं। आई बात समझ में? तो नाबार्ड इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग। किसको फाइनेंस करती है वो? कौन से सेक्टर्स को फाइनेंस, मतलब फंड्स प्रोवाइड करके देना, लोन इजी करके देना। कौन से सेक्टर को वो लोन प्रोवाइड करती है? एक एग्रीकल्चरल और दूसरा रूरल, रूरल एरियाज को। ठीक है, रूरल एरियाज में जो बैंक्स हैं या रूरल सेक्टर में जो बिजनेसेस हैं, छोटे पैमाने पे या मीडियम स्केल पे। अच्छा, इसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, दोनों ने मिलके सेटअप किया था 1982 में। एटलीस्ट जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना वो तो जरूर लिखनी है। ठीक है ना, और इसमें मैम ये सेटअप इम्पोर्टेंट, कब हुआ है? सेटअप हुआ है 1982 में। देखो याद नहीं पड़ता है ना ईयर, तो मत लिखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, ईयर याद नहीं पड़ता है ना तो मत लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटेगी। लेकिन अगर आपने रॉन्ग ईयर लिखा ना तो -2, -5। समझ में आ रहा है? तो प्लीज रॉन्ग ईयर मत लिखना, अदरवाइज लिखना ही मत अगर याद नहीं आते तो इसे सेटअप किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे सेटअप किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। ठीक है, समझ आ रहा है? एंड इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटायर रूल पार्ट ऑफ, टेकन ओवर द एंटायर पार्ट ऑफ रूरल क्रेडिट ऑफ आरबीआई एंड एक्ट एज एन कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब इनका मेन फंक्शन यही तो है कि इन्होंने प्लानिंग, पॉलिसीज बनानी है, प्लानिंग करनी है, ओके, प्रमोशन करना है। कौन से सेक्टर्स का? स्मॉल स्केल सेक्टर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, जो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, और ये और बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रूरल एरिया से अटैच हैं। आई बात समझ में? ये फर्स्ट वाला जो फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव, इसको तो आपने जरूर लिखना है क्योंकि इसका मेन फंक्शन है। ओके, ठीक है, आगे यस बढ़ते मैम। हैं। यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के बाद हमारा आता है 5th पॉइंट, सिडबी। अब हमने पहले पढ़ा है आईडीबीआई, अब पढ़ रहे हैं एस आईडीबीआई। देखो पहले क्या पढ़ा? आईडीबीआई 4th पॉइंट में, याद आया? 4th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? आईडीबीआई। अब पढ़ रहे हैं एस आईडीबीआई, इसको कहते हैं सिडबी। क्या कहते हैं? शुड बी। यस, सिडबी का फुल बी। फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब आईडीबीआई लॉन्ग
जो बड़ी बड़ी लार्ज लेवल पे जो कॉर्पोरेट फर्म्स होते हैं ना, उन्हें हेल्प करते हैं। लेकिन जो, और आईडीबीआई न्यू एंटरप्राइजेस को भी हेल्प करते हैं, लेकिन जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया ना, वो स्मॉल सेक्टर्स, स्मॉल जो बिजनेस होते हैं ना स्मॉल सेक्टर के, उनको हेल्प करते हैं, so that they can flourish, so that they can expand, so that they can produce more and more goods and expand। समझ में आ रहा है आपको? देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्मॉल सेक्टर्स को लिखा हुआ है, देखो, इन रेस्पॉन्स टू लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, बहुत बड़ी उनकी डिमांड है फ्रॉम द स्मॉल सेक्टर्स। किन की डिमांड आ रही है? स्मॉल सेक्टर्स की। एज एन ओपन लेवल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, ये किस लिए बनाया गया था? फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग, प्रमोट करना, फाइनेंस करना लोन के फॉर्म में, डेवलपमेंट करना, कौन से इंडस्ट्रीज को? जो स्मॉल सेक्टर्स हैं, ठीक है। Okay, this was the fifth type of institution, development bank institution. Sixth one is DFHI. DFHI क्या है? नाम से ही पता लग जाएगा, देखो, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये घर के लिए लोन देते हैं आपको, ठीक है। इनका मेन पर्पस होता है, जिनको घर खरीदना है ना, उनके लिए लोन दिया जाता है। कब सेटअप हुआ था? ये सेटअप किसने किया था? आरबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने सेटअप किया था? आरबीआई। कब किया था? याद पड़ता है तो अच्छी बात है, 1988। नहीं याद पड़ता है तो रॉन्ग नहीं लिखना, ठीक है। इनका मेन एम क्या है? देखो, इनका मेन एम, ये देखो, मेन एम ऑफ डीएफएचआई वाज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन द मार्केट। मतलब आप जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म बोलते हैं इसे, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स। अभी हम पढ़ेंगे मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, मे बी आज नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, मतलब कैश, फंड्स, कैपिटल प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट, अगर ये मनी मार्केट में डील करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया। आई बात समझ में? मैम इसे एक बार एम बताओ ना फिर से। इनका एम है, जब इनका ना एम क्या होता है, जब मनी मार्केट को फंड्स की नीड पड़ती है ना, मनी मार्केट को, हम आगे पढ़ेंगे मनी मार्केट क्या है, तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में ये पैसा, मतलब फंड्स लगाते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मनी मार्केट को, ठीक है। जब मनी मार्केट में फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है ना, तो वो डीएफएचआई को अप्रोच करते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। तो डीएफएचआई मेन उनका एम क्या है? टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मनी मार्केट। ओके, तो जब जब मनी मार्केट वर्ड आएगा ना, तब तब हमने समझना है, अच्छा ये तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। अब वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, हम जब मनी मार्केट को डिटेल में पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब समझ में आ जाएगा आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है, ठीक है। ओके, सेवेंथ, एक्सिम बैंक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ये तो एक्सिम, पता है एक्सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई एक्स एक्सपोर्ट, आई एम इंपोर्ट। तो नाम से देखो, शॉर्ट फॉर्म से ही समझ में आ गया कि इसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये इनका मेन फंक्शन क्या है? टू स्ट्रेंथन, देखो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है, टू स्ट्रेंथन, मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करना। किन को स्ट्रॉन्ग करना? इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करना। फॉर एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स है ना, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो ऐसे कंपनीज को एनकरेज करना जो एक्सपोर्ट करते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स? नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, जिनका कंपटीशन दिन भर दिन इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स, लिखा हुआ है पर्टिकुलरली इन द कंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब जिन प्रोडक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, कंपटीशन ज़्यादा है, और आप वही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पर आपके पास फंड्स कम है, तो आप किसे अप्रोच कर सकते हैं?
Exim Bank. They will provide you support. Okay, they will help you develop your company. आई बात समझ में? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं इसे. आपको चाहिए तो ये आप देख लेना एक बार, ये चार्ट जो दिया हुआ है. ओके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया. ओके, नेक्स्ट एट्थ इज NHB. NHB का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक. कब सेटअप हुआ था? 1988 में. कि अपेक्स लेवल है ये, मतलब सबसे ऊपर आता ही है NHB. सब सारे हाउसिंग बैंक्स को ये देखते हैं, इसका मतलब ये है अपेक्स लेवल हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है ये. ओके, हाउसिंग फाइनेंस मतलब प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एट लोकल एंड रीजनल लेवल्स इन प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर्स. इनका मेन पर्पस ये होता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस. जितने भी छोटे छोटे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको प्रमोट करना कि आप अपनी ब्रांचेस को लोकल एरियाज में ओपन करो, रीजनल लेवल पे आ जाओ, चाहिए तो प्राइवेट लेवल पे आ जाओ, अकेले ओपन करो इंडिविजुअल लेवल पे, या फिर दो जन मिलके या दो बैंक्स मिलकर ओपन कर सकती है, जॉइंट सेक्टर. देखो लिखा हुआ है, लिखा है 170 करोड़ के बाद वाली पॉइंट. वो 170 करोड़ नहीं याद करना है आपने, ठीक है? नेशनल हाउसिंग बैंक, इससे नाम दिया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक. ठीक है, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करता है. नेक्स्ट है आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है SHCIL. तो पहले आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देना है SHCIL. अब उसकी एक्सप्लेनेशन में ऐसे लिख देना, इट मींस स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और द फुल फॉर्म ऑफ SHCIL इज स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. अच्छा, अब इनका मेन काम क्या था? टू वॉज प्रमोटेड बाय, अच्छा ये किससे प्रमोट हुआ था, मतलब इसको किसने डेवलप किया? वॉज प्रमोटेड बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज लाइक IDBI, UTI, ICICI, LIC, GICI. ये सब इतना आपको लिखना नहीं है, ठीक है? वैसे भी मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है और इसका फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है? अब ये क्या प्रोवाइड करता है, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स, देखो यहाँ पे ये वाला मेरा कर्सर देखो, इट प्रोवाइड्स डिपॉजिटरी, आपको डिपॉजिटरी सर्विसेज देता है. मतलब आपको अगर कुछ शेयर्स, डिबेंचर्स आपको जो ऑनलाइन में डील करते हैं ना आप, स्टॉक मतलब वही हो गया, शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज. अगर आपको रखवाने हैं तो किसी सेफ जगह पे रखवाने हैं, कस्टोडियल सर्विसेज देखो लिखा हुआ है, किसी सेफ जगह पे रखवाने तो आप डिपॉजिट कर सकते हो. किसके पास? SHCIL के पास. ठीक है, पोस्ट ट्रेडिंग मतलब आपने खरीदा, फिर आपको बेचना है, फिर खरीदना है, फिर कब खरीदना है, फिर कब बेचना है. पोस्ट ट्रेडिंग, पोस्ट मतलब खरीदने के बाद, खरीदने और बेचने के बाद वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो सारा SHCIL आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है. बट किसके लिए? जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक मतलब सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट ये हुआ था आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? SFCs, इसे कहते हैं SFCs. ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. ठीक है, कब सेटअप हुआ था ये? 1951. ठीक है, मतलब इसका एक्ट बनाया गया था, स्टेट फाइनेंशियल एक्ट 1951, तभी सेटअप हुआ था. ठीक है, क्यों सेटअप हुआ था? इनका मेन रोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको डेवलप करना है, उनको लोन चाहिए. तो स्टेट से ही पता चल जाता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. आप ऐसे याद कीजिए, नेशनल लेवल पे नहीं है, स्टेट लेवल पे. तो ना देखो बहुत सारी हिंट्स होती हैं याद करने की.
तो आप अपने तरीके से उसको याद कीजिए कि इसका मेन मतलब ये कहाँ लोन प्रोवाइड करते हैं. सो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ओके, हो गया हमारे सारे 10 टाइप्स किए ना हमने. आपने 10 के 10 लिखे हो? मैम वो बस होते हैं. यस मैम 10 किए. 10 किए ना, ठीक है. तो डेवलपमेंट बैंक के मतलब कितने इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में? 10. जो मेजर थे ना वो 10 थे. ओके. अब लास्ट हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने शुरू किया था ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने शुरू किया था जिसमें हमने पहले किया था आरबीआई, उसके फंक्शंस. फिर किया था कमर्शियल बैंक्स, फिर उसके फंक्शंस. थर्ड किया था कोऑपरेटिव बैंक्स एंड फंक्शंस. फिर किया था आरआरबीस. ठीक है. उसके बाद किया था हमने फोर्थ पॉइंट, मतलब आरआरबीस को आप कोऑपरेटिव बैंक्स के अंडर में ही लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने फोर्थ किया था डेवलपमेंट बैंक्स. एंड हमने फिफ्थ लास्ट हमारा पार्ट है, चैप्टर का लास्ट पार्ट नहीं बोल रही हूँ. 4 पिलर्स थे: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज. यस, वेरी गुड. तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे ना, उसके 5 डिफरेंट टाइप्स थे. अब मैं क्लास में होती हूँ ना तो एक एक का चार्ट बनाकर देती थी मैं आपको, बट अब बोर्ड और चौक नहीं है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ी लिमिटेशंस हो गई हैं. बट आप इमेजिन करके उसको एक चार्ट के फॉर्म में बनाइए, और हेल्प लगती है तो मुझसे पूछिए. ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं. फटाक से कर लेते हैं, बस 5 मिनट लगेगा इसको पूरा करने में. ठीक है. उसके बाद खत्म हो जाएगा, बस इतना ही है. देखो इतनी सी पैराग्राफ है, फिर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. क्या क्या होता है बैंक्स में, क्या क्या कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग टाइप्स के. इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होती हैं, लोन एंड फाइनेंशियल कंपनीज भी होती हैं जो सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करेंगे. निधीज भी होती हैं. ये निधीज है ना, ये चिट फंड्स होते हैं, मतलब आपको ये चिट फंड्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके ग्रो हो सकते हैं. एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं. ये जो सारे मैं बता रही हूँ ना, ट्रस्ट, लोन देने वाली फाइनेंशियल कंपनीज, निधीज एंड अदर फाइनेंशियल कंपनीज, ये सारे स्पेशलाइज्ड किसमें होते हैं? इन गिविंग लोन्स फॉर कंजम्पशन. ठीक है. आपको अगर किसी जगह पे मतलब प्रोडक्शन बढ़ानी है, कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज, ट्रेडिंग करना है, मार्केटिंग करनी है, कॉमर्स एंड ट्रेडिंग पर्पसेस, मतलब वो उसमें सब कुछ आ गया. मतलब बाय करना है, सेल करना है, उसके लिए मार्केटिंग करनी है, उसके लिए हेल्प चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक से हेल्प ले सकते हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक. अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब हम पहले समझ चुके हैं. ओके. लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक में इंक्लूड होते हैं. यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं. सिर्फ बैंक्स नहीं होती हैं इसमें, बैंक्स तो होती ही हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के नाम से आपको फंक्शंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं. उसमें कौन कौन आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में? इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं. यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी है ये. म्यूचुअल फंड की कोई भी कंपनी, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फंक्शंस प्रोवाइड कर सकती है, वो भी इस कैटेगरी में आती है. ठीक है. अच्छा, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब आपको कुछ फंक्शंस दे सकते हैं, सब कुछ नहीं दे सकते. देखो जैसे मैं टैक्स भी पढ़ा सकती हूँ, ईएमएफएस भी पढ़ा सकती हूँ, अच्छा, और अकाउंट्स भी पढ़ा सकती हूँ. अब नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगी. ठीक है. अब फिर मैं ना मार्केटिंग का सब्जेक्ट भी पढ़ा सकती हूँ. तो हाँ, देखो हमको ना हर हर चीज का नॉलेज है, कि कोई कोई होता है सब चीजों का नॉलेज रखता है, और कोई कोई होता है स्पेशलाइज्ड, मतलब कोई टीचर होगा जो सिर्फ टैक्स ही पढ़ा सकता है और कुछ नहीं पढ़ा सकता. आई बात समझ में? तो जो सिर्फ टैक्स पढ़ा सकता है ना, उनका नैरो नैरो होता है, नॉलेज कम होता है, एक ही एरिया में नॉलेज है बस. तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होते हैं ना, वो नैरो होते हैं, वो आपको कुछ पर्टिकुलर सर्विस दे सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज, बहुत अच्छी, अप टू द मार्क. ऑफ कोर्स जो टीचर सब पढ़ाती हैं वो भी अप टू द मार्क ही पढ़ाती हैं. अब आप देख पा रहे हैं ईएमएफएस,
हम कैसे पढ़ा रहे हैं? अप टू द मार्क। जब मैं टैक्स पढ़ाऊंगी तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अप टू द मार्क पढ़ाऊंगी, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रही जो बैंक आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी नहीं होती है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, बस वो एक क्राइटेरिया में आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इन्हें कहा जाता है क्लोज्ड एंडेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लोज्ड एंडेड मतलब एक दायरे में रहकर, एक ही दायरे को में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओपन एंडेड मतलब हर जगह नहीं पढ़ाते हैं, वो हर जगह नहीं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आई बात समझ में? मैं लिंक कर रही हूँ आपको एग्जाम्पल देकर। दे हैव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज ओपन एंडेड। इन सब में से जो यूटीआई है ना, वो ओपन एंडेड है, वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये तो पुराने नोट्स हैं, लेकिन अगर सच बात बताऊं तो इंश्योरेंस कंपनीज भी ओपन एंडेड है, सिर्फ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट देखो, ये दे हेल्प टू मोबिलाइज, ये देखो दे हेल्प टू मोबिलाइज द सेविंग्स। लोगों की जिनके पास एक्सेस सेविंग्स पड़ी हैं उनको वहां से फेच करते हैं और कहाँ लगाते हैं? फ्रूटफुल चैनल्स में ये फंड्स को डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐसी जगह पे ये फंड्स को लगाते हैं जहाँ पे एक्चुअली फंड्स की नीड है, रियल सेंस में। जिन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, बिजनेसमैन को जहाँ पे फंड्स की नीड है ना, तो वहां पे ये फंड्स को लगाया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, ठीक है। अब ये बहुत मैनीफोल्ड फंक्शंस भी देते हैं। कौन से जो फंक्शंस देते हैं ना, उसी में कौन कौन से फंक्शंस है? फाइनेंसिंग मतलब लोन प्रोवाइड करना, अंडरराइटिंग मतलब आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज को इशू करके, मार्केटिंग करके, प्रमोट करके देना, और बैंकिंग फैसिलिटीज भी देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So we all have done up to the financial institutions and its types. 5 types: RBI, commercial banks, cooperative banks, in that RRBs, and we have done development banks and its types, and also investment bank. Okay, see if you have any doubt you can ask me. Okay, shall we wind up for the day? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. thank you very much for your cooperation. I know I've extended the time. You guys take 2-3 minutes break today. Please try to manage today. Okay. We will continue in the next lecture. Thank you, everybody. Take care. Stay safe. Bye, everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Ankita, Lakshmi Priya, I'm making you as an host. मैम लेक्चर अभी नहीं, 11 o'clock का है। Okay, तो मैं end कर देती हूँ, ठीक है? यस मैम, ओके चलेगा। थैंक यू मिस।